नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइंस पर। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टीकमगढ़ में जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। विदिशा के बेतवा नदी के हनुमान घाट पर एक सामूहिक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने मिलकर नदी की सफाई की और घाट को साफ सुथरा बनाया। डिंडौरी जिले के बैगा आदिवासी बाहुल्य पौंडी गांव को मिली जल संकट से निजात। ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों से क्षेत्र के नदी तालाब और कुओं में रहता है साल भर पर्याप्त पानी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत टीकमगढ़ में जल स्रोतों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वृंदावन तालाब के घाट पर साफ सफाई अभियान चलाया। वहीं कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने शहर के महेंद्र सागर तालाब के घाटों पर साफ सफाई कर श्रमदान किया। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने टीकमगढ़ में वृंदावन तालाब के घाटों पर सफाई अभियान चलाया। यह तालाब क्षेत्र की जल स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यहाँ पर जलकुंभी को साफ किया और लोगों को सफाई का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में सक्रिय योगदान देने की अपील की। इसमें सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात ये रही, यहाँ पर जो लोग स्नान करने के लिए आते हैं उसमें एक बफाती दादा जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे, उन्होंने जब ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तालाबों के घाट को साफ कर रहे हैं, तो वो भी जो है ना वो अपने मन से सफाई के काम में जुट गए और जो कचरा तालाबों में पड़ा हुआ था, जलकुंभी जो फैली हुई थी तालाब घाट के आसपास, उन्होंने तैर करके वो उठाया और जहाँ पर कचरे का ढेर था जिसको उठा रहे थे हम लोग इकट्ठा करके वहाँ पर डाला। वास्तव में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान है, उसका उद्देश्य यही है। हम लोग तो जाते हैं, कुछ समय करते हैं, लेकिन समाज की सहभागिता इसमें जुड़े। ये अवेयरनेस समाज में लाने के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला मुख्यालय पर और जिले के अन्य स्थानों पर, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, आंगनबाड़ी हो, तालाब हो, ऐसे स्थानों पर जाकर। वहीं टीकमगढ़ शहर की जीवन रेखा कहे जाने वाले महेंद्र सागर तालाब के महादेव घाट पर कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ पत्रकारों ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान तालाब के घाटों की साफ सफाई की और पानी में पड़े कचरे, जवारे, पॉलिथीन और अन्य सामग्री को इकट्ठा कर बाहर निकाला। स्वच्छता अभियान में महेंद्र सागर तालाब के घाट के साथ आसपास साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा गंगा जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब है, नदियां हैं, घाट हैं और जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, संवर्धन करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में टीकमगढ़ के निवासियों द्वारा यहाँ के जो जागरूक सिटीजन हैं, जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो महेंद्र घाट के से मंदिर से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर घाट की सफाई का बीड़ा उठाया है और एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसमें जिला प्रशासन, नगर पालिका निगम टीकमगढ़ सभी लोग मिलकर शामिल हो रहे हैं और इस अभियान को न केवल टीकमगढ़ में इस तालाब तक बल्कि पूरे जिले में विस्तृत रूप से चलाया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश की जनता को एक नया संदेश दिया कि सफाई का काम समस्त नागरिकों का है और इस आह्वान को लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और मानकर हर बार हम सफाई करते हैं और ये स्वच्छता का अभियान हम सब मिलकर चलाते हैं। स्वच्छता अगर रहेगी तो मन स्वच्छ रहेगा, तन स्वच्छ रहेगा, शरीर स्वच्छ रहेगा, वातावरण स्वच्छ रहेगा। ये स्वच्छता के अभियान में हम सबको मिलकर जनभागीदारी के साथ काम करना चाहिए। अनुभूति है कि पत्रिका समाचार पत्र का ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम महेंद्र सागर तालाब पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और कलेक्टर महोदय सहित अनेक संगठनों के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। मेरा सिर्फ ये आग्रह है, सफाई तो आज हम कर लेंगे, पर मेरा आग्रह इस पूरे नगरवासियों से है कि प्लास्टिक और गंदगी
कम से कम महेंद्र सागर तालाब जो टीकमगढ़ की जीवन रेखा है, इसमें फेंके नहीं। लगातार यहाँ पर अभी जवारे के बहुत सारे वो जवारे लोगों ने सिराए वो गंदगी, और जो लोग बाग पूजा पाठ की सामग्री यहाँ पर तालाब में डालते हैं, उससे पूरी गंदगी की आज हम लोग सब कार्यकर्ता, पूरे समाज सेवी सब मिलकर के स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे तालाब के सुरक्षित हो सके। महेंद्र सागर तालाब पर सुबह शाम प्रतिदिन शहर के सैकड़ों लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ के घाटों पर समय बिताते हैं। घाटों पर साफ सफाई रहने से अब बदबू नहीं आएगी, साथ ही मच्छरों से भी निजात मिलेगी और लोगों को घूमने के दौरान स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलेगा। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। विदिशा के बेतवा नदी के हनुमान घाट पर एक सामूहिक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने मिलकर नदी की सफाई की और घाट को साफ सुथरा बनाया। स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित विविध गतिविधियों से लोगों में पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और वे अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं। इसी कड़ी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विदिशा के बेतवा नदी के हनुमान घाट पर सामूहिक स्वच्छता श्रमदान किया गया। बेतवा उत्थान समिति, नगर पालिका विदिशा और स्थानीय विधायक के साथ शहर के आम नागरिकों ने भी जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सामूहिक श्रम का दान किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विदिशा में जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के पुनर्जीवन हेतु जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। श्रमदान के अंतर्गत विदिशा के पास स्थित बावड़ी की साफ सफाई की और स्वच्छता की शपथ दिलाकर जल संरक्षण का महत्व बताया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे सभी जल स्रोत पुनर्जीवित हों, साफ स्वच्छ हों, उस दृष्टि से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन योजना बनाकर संपूर्ण घाटों की सफाई, समस्त जल स्रोतों की सफाई का एक व्यापक अभियान चलाया गया। उसके अंतर्गत आज बड़वाले घाट पर सफाई अभियान यहाँ पर प्रारंभ किया गया है और मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस प्रकार की चिंता की कि हमारे जो स्वाभाविक स्रोत हैं पानी के, वो पुनर्जीवित हो पाए। कार्यक्रम में बताया गया कि जल ही जीवन है और वर्षा जल का संरक्षण भविष्य की जरूरत। शहर के नागरिकों ने भी जल स्रोतों की स्वच्छता की पहल की सराहना की और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की इच्छा जताई। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा प्रयास है और सरकार की योजना भी गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत नदियों की सफाई, घाटों की सफाई, और विदिशा तो वैसे भी श्रमदानियों का शहर रहा है। निरंतर अलग अलग संगठन के लोग भी, तो उत्थान समिति के लोग घाटों की सफाई करते रहते हैं। आज इस अभियान में क्षेत्रीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी, जिलाधीश नवागत श्री गुप्ता जी और सीएमओ नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल हुए। सभी गणमान्य लोगों ने इसको साफ रखने का आश्वासन और वायदा भी किया, एक दूसरे का सहयोग किया। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है जागरूकता की। जब तक लोग खुद नहीं जागेंगे तो ये गंदगी समाप्त नहीं होगी। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इसको साफ रखने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम से लोगों में नदी को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साथ ही बेतवा नदी को प्रदूषण से बचाने और उसे स्वच्छ रखने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है और लोग इसमें अब बढ़ चढ़कर सहभागिता कर रहे हैं। विदिशा से ओम प्रकाश नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। डिंडौरी जिले में बैगा आदिवासी बाहुल्य पौंडी गांव के ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते यहां के रहवासियों को जल संकट से निजात मिल गई है। जो नदी नाले और कुएं गर्मी के मौसम में सूख जाते थे, अब उनमें साल भर पर्याप्त पानी रहने लगा है। पर्यावरण संरक्षण पर संदेश देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यह है डिंडोरी जिले का बैगा आदिवासी बाहुल्य पौंडी गाँव, जहाँ ग्रामीणों की सूझबूझ से
वर्षों पुरानी जल संकट की समस्या से अब छुटकारा मिल गया है। दरअसल पौंडी गांव के ग्रामीण सालों से जंगल बचाओ अभियान चला रहे हैं, जिससे यहाँ का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो नदी, नाले और कुएं गर्मी के मौसम में सूख जाया करते थे, ग्रामीणों के अथक प्रयास के चलते उनमें पर्याप्त पानी रहने लगा है। जंगल बचाओ अभियान को लेकर देश विदेश में नाम कमाने वाली बैगा आदिवासी महिला उजियारो बाई इसी पौंडी गांव में रहने वाली है, जिन्हें पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित भारत जल सप्ताह 2024 कार्यक्रम में सम्मानित किया था। उजियारो बाई बताती हैं कि कुछ साल पहले दूषित पानी पीने की वजह से ही पौंडी गांव में कुछ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों ग्रामीण बीमार पड़ गए थे। तब उजियारो बाई ने जंगल बचाने का बीड़ा उठाया और ग्रामीणों की मदद से उसने मुहिम छेड़ दी। हमने इस उपाय को हम उन्हीं लोग जो बताए, तुम कहाँ के पानी पीते हो, कहाँ नहाते हो, कैसे करके खाना खाते हो, ऐसे कह रहे हैं। तो हम दिखाए यही झिरिया में पीते हैं पानी, यार यही झिरिया में सब गाय बच्चे सब पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं। अरे यार तुमको तो पानी की दिक्कत आ गई, तो हम कैसे बचाए, हमने शुरुआत किए तो हम धीरे धीरे करके बचाए हैं और अभी हम बचा रहे हैं। और हम ज़्यादा पहले पेड़ काट रहे हैं तो उसको हम मना किए हैं, कम दे रहे हैं। हम गांव से हम महिला पुरुष बैठ के ग्राम संगठन से ग्राम सभा बैठ के कम कर रहे हैं। तो अभी कम काट रहे हैं तो जंगल में पूरा पानी है। अभी जंगल बचे हैं तो पूरा नाला में पानी है। बहुत से जंगल झाड़न लगी रहा है, जमीन में पड़त रहा है तो पूरा पानी जो सूख गए, जंगल के पानी नीचे उतर गए रहा, तब पूरा नाला में नहीं रहा। तब कटाई थोड़ा बहुत रोक हो गई, तब फिर पानी बच गई। तब हमार नालन में झिरियन में पानी की सोच है, तब बात है तो हमला तकलीफ नहीं है ज्यादा। जंगल के रखवाली तो करत रहा है, गांव के लोग नहीं करत रहा है पहले, अब करते हैं। अब करते हैं। पौंडी गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में जंगल बचाने के लिए पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही जंगल की पहरेदारी करने के लिए स्थानीय स्तर पर समूह भी बनाए गए हैं, जो बारी बारी से जंगल की रखवाली करते आ रहे हैं। जंगल बचाओ अभियान को लेकर उजियारो बाई उस वक्त चर्चा में आई जब विश्व वानिकी दिवस पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका के बाद उजियारो को फिनलैंड में भी भारत की तरफ से प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। उजियारो बाई के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब पौंडी गांव का जल स्तर काफी बढ़ गया है और सरकार की नल जल योजना के माध्यम से ग्रामीणों को घर घर शुद्ध पेयजल मिल रहा है। जल की काफी संकट थी, खासकर ग्रीष्म काल में यहाँ पे पेयजल परिवहन कराना पड़ता था। तो हम लोग नल जल योजना के थ्रू वहाँ पे सभी घरों को कनेक्शन मिल गया। आधे घंटे से 45 मिनट सभी को पानी मिल रहा है। मैंने स्वयं इन ग्रामों का भ्रमण किया था और लोग काफी खुश थे। वहाँ पे लोग जलकर भी दे रहे हैं और लोगों में काफी खुशी है इस बात की कि हमको नल जल योजना से निरंतर पानी मिल रहा है। जैसा 3 महीने तक इसका टालन ठेकेदार को करना था, 3 महीने के बाद हमने ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया। तो वहाँ पे जो भी समूह है वो काफी एक्टिव काम कर रही हैं और लोगों से जलकर वसूल रही हैं और प्रॉपर उसका मेंटेनेंस कर रही हैं। जब भी कोई खराबी आ रही है तो पीएचई से मार्गदर्शन लेकर के और योजना को ठीक करा रहे हैं वो लोग, और योजना का लाभ तभी ग्रामीणों को सही ढंग से मिल रहा है। पहले पीने के पानी को लेकर बहुत समस्याएं यहाँ पे बनी हुई थी जिस ग्राम पौंडी में, तो उसको वाटर के सोर्स को इन्होंने फिर से रिजेन्युएट करा और उसके माध्यम से अब इन्होंने वाटर का जो है सप्लाई करके उसको रिस्टोर करके इन्होंने शुरू किया है। उसके कारण जो वहाँ पे जो ग्राम पौंडी है उसमें वाटर की सप्लाई अभी अच्छे से हो रही है और लोग खेती कर रहे हैं और काफी अच्छा वहाँ पे सप्लाई वाटर का हो रहा है। तो ये काफी सराहनीय प्रयास है और आगे भी अगर इसी तरह के बाकी ग्रामों में भी हम लोग उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि बाकी जगह भी इस तरह का कार्य किया जाए और वाटर की सप्लाई हो सके। और लगातार प्रशासन भी उनकी मदद कर रहा है इस कार्य में और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को अग्रेषित करें। जल स्तर बढ़ने की वजह से खेतों की सिंचाई के लिए अब क्षेत्र में पानी आसानी से मिल रहा है और किसान भी खुशहाल नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि उजियारो बाई
और पौंडी गांव के ग्रामीणों के प्रयासों की जमकर सराहना हो रही है। डिंडोरी से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cleanindia@ddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।